और इसके अंदर हम जो चीज़ कवर करने जा रहे हैं वो ये है कि मैनीफोल्ड एब्सोल्यूट प्रेशर या मैप की डेफिनेशन क्या है और इसकी एक्सप्लेनेशन क्या है। और फिर हम बात करेंगे कि मैनीफोल्ड एब्सोल्यूट प्रेशर जो कि एब्सोल्यूट होता है और रिलेटिव या गेज प्रेशर, इनमें क्या फ़र्क होता है, और एब्सोल्यूट और रिलेटिव वैक्यूम प्रेशर क्या चीज़ है और इसको कैसे हम कोरिलेट कर सकते हैं मैप के साथ। फिर एक्सेप्टेबल वैल्यू रेंज क्या है इस चीज़ की, मैप की, जब हम डाटा एनालिसिस करने जाएंगे तो एक्सेप्टेबल वैल्यू रेंज बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। फिर कॉमन प्रेशर यूनिट्स जो ऑटोमोटिव इंडस्ट्री में यूज होते हैं, इसी एक्सेप्टेबल वैल्यू रेंज के साथ हम इसको भी देखेंगे कि क्या क्या यूनिट्स हैं और उनकी कन्वर्जन्स क्या हैं। फिर जो बैरोमीट्रिक प्रेशर, इफेक्ट्स ऑफ बैरोमीट्रिक प्रेशर मैप के ऊपर क्या, बैरोमीट्रिक प्रेशर के इफेक्ट्स हैं, उससे मैप की वैल्यू में क्या चेंजेस आ सकती हैं और क्यों आ सकती हैं, उसके बारे में हम बात करेंगे। फिर हम इस पे भी बात करेंगे कि कौन सी ऐसे फैक्टर हैं जो कि मैप की वैल्यू को डाटा के अंदर चेंज करती हैं या उस पर असरअंदाज होती हैं। उसमें शामिल है सेंसर में कोई प्रॉब्लम आ जाए, सर्किट के अंदर कोई इशू हो या इंजन की मैकेनिकल हेल्थ कंप्रोमाइज हो, तो उसकी वजह से मैप वैल्यू में असरअंदाज, ये चीज़ें मैप वैल्यू पे असरअंदाज हो सकती हैं। उस पर हम डिटेल में बात करेंगे। फिर हम इस चीज़ पे बात करेंगे कि हम मैप वैल्यू के एनालिसिस से, इस डाटा पिट के एनालिसिस से हम क्या चीज़ें डायग्नोज कर सकते हैं। सिर्फ इसी डाटा पिट को देखते हुए स्कैनर के ऊपर हम क्या क्या चीज़, क्या सर्टन कर सकते हैं कि इंजन में किस किस्म के मसाइल हैं। डेफिनेशन की बात करें तो ये एक स्टैंडर्ड इनटेक मैनिफोल्ड है। इनटेक मैनिफोल्ड गाड़ियों के अंदर जनरली प्लास्टिक में आ रही हैं आजकल, और जो पुरानी गाड़ियां हैं उनमें काफ़ी सारी गाड़ियों के अंदर मेटेलिक मैनिफोल्ड भी हैं, और आजकल की कुछ गाड़ियों के अंदर भी मेटेलिक मैनिफोल्ड मिलती हैं, लेकिन मोस्टली आपको प्लास्टिक मैनिफोल्ड मिलेंगी। ये इनटेक मैनिफोल्ड जो इस मैनिफोल्ड के अंदर प्रेशर एक्सर्ट कर रहा होता है इंजन की वजह से या एटमॉस्फेयर की वजह से, उस प्रेशर को जब हम एब्सोल्यूट टर्म्स में मेजर करते हैं तो इसको हम कहते हैं कि मैनिफोल्ड एब्सोल्यूट प्रेशर है ये। इस प्रेशर को हम रिलेटिव टर्म्स में मेजर कर सकते हैं, हाउएवर एब्सोल्यूट टर्म्स में जब मेजर किया जाता है तो हम कहते हैं कि ये मैनिफोल्ड एब्सोल्यूट प्रेशर है। इसके ऊपर हम डिटेल में आगे बात करेंगे कि इसमें फर्क क्या है, कि मैनिफोल्ड एब्सोल्यूट प्रेशर क्या है और रिलेटिव प्रेशर क्या है। इसकी एक्सप्लेनेशन इस तरह से है कि जब इंजन रन कर रहा होता है तो पिस्टन जो ना अप डाउन जो मूवमेंट होती है पिस्टन्स की सिलेंडर्स के अंदर, जब पिस्टन इनटेक स्ट्रोक में नीचे की तरफ बैठता है सिलेंडर के अंदर, तो वो हवा को सक करता है सिलेंडर के अंदर इनटेक मैनिफोल्ड में से। इनटेक मैनिफोल्ड में से वो हवा अंदर आ रही होती है, और ये जो सक्शन है, ये जो एयर सक हो रही होती है, वो क्रिएट करती है एक एयर का प्रेशर मैनिफोल्ड के अंदर। उस प्रेशर को हम कहते हैं मैनिफोल्ड एब्सोल्यूट प्रेशर। और अगर वो हम एब्सोल्यूट टर्म्स में ले रहे होते हैं तो ये प्रेशर आता कहाँ से? बेसिकली ये पिस्टन की मूवमेंट से, जो इनटेक स्ट्रोक है जिसमें एयर सक करता है, उस सक्शन की वजह से एक प्रेशर क्रिएट होता है इस मैनिफोल्ड के अंदर, जिसको हम मैनिफोल्ड एब्सोल्यूट प्रेशर कहते हैं। अब ये जो मैप पिड है, जिसको हम पैरामीटर आइडेंटिफायर कहते हैं, जो डाटा ऑटोमोटिव डाटा के अंदर अवेलेबल होती है, इसका पर्पस क्या है? इसका पर्पस ये है कि जो ईसीयू है, जो कंप्यूटर है गाड़ी का, वो इसको यूज करता है, जो एयर अमाउंट ऑफ एयर है इंजन के अंदर एंटर हो रही है, उसके लिए इसको एक तो यूज करता है। जिन गाड़ियों में मैप नहीं होता तो उसमें प्राइमरीली मैप ही यूज हो रहा होता है अमाउंट ऑफ एयर को वर्कआउट करने। अमाउंट ऑफ एयर क्यों जरूरी है एंड ईसीयू को मालूम होना? क्योंकि ईसीयू ने फिर डिसीजन लेना है कि उस एयर की अमाउंट की बदौलत उसने कितना फ्यूल इंजेक्ट कराना है। फिर यही मैप जो पिड है, ये जहाँ पे मैप सेंसर लगा होता है जिन गाड़ियों के अंदर, वो बैरोमीट्रिक प्रेशर या एटमॉस्फेरिक प्रेशर को भी मेजर करता है जब इंजन रन नहीं कर रहा होता। स्विच ऑन करने के ऊपर जो वैल्यू वो मेजर करता है, उस वक्त इनटेक मैनिफोल्ड के अंदर एटमॉस्फेरिक प्रेशर अवेलेबल होता है या बैरोमीट्रिक प्रेशर अवेलेबल होता है, वो उसको मेजर करके स्टोर कर लेता है। फिर इसी मैप की ही पैरामीटर के थ्रू इंजन अपना लोड कैलकुलेट करता है। उसमें जो प्राइम फैक्टर होता है वो ये मैप वैल्यू ही होती है, या अमाउंट ऑफ एयर ही होती है जो कि इंजन लोड होता है, और इसमें कुछ और फैक्टर्स भी आ जाते हैं। फिर इसने इसी बेसिस के ऊपर फ्यूल, जिस तरह से मैंने पहले बात की कि जब उसको अमाउंट ऑफ एयर का पता चलेगा तो फिर ही वो फ्यूल इंजेक्टर की पल्स डिसाइड करता है कि कितना फ्यूल उसने सिलेंडर के अंदर प्रोवाइड करना है। फिर जो इग्निशन एडवांस है उसमें भी इसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल एंड पार्ट है कि इंजन का, क्योंकि यही चीज़ डिसाइड करती है कि इंजन का लोड क्या है, और इंजन की लोड
और आरपीएम की बेसिस के ऊपर इग्निशन एडवांस ईसीयू कैलकुलेट करता है मैप की बदौलत। तो इस वजह से ये हेल्पफुल होता है इग्निशन एडवांस को डिसाइड करने में कितना की एडवांस किया जाए। फिर ये कुछ गाड़ियों के अंदर ईजीआर लगा होता है, एग्जॉस्ट गैस रिसर्कुलेशन। जब उसका वेल्व ऑपरेट होता है तो आपकी इनटेक मैनिफोल्ड के अंदर प्रेशर की वेरिएशन आती है, तो ये उन वेरिएशन को भी मॉनिटर करता है। तो प्राइमरीली इस वैल्यू को यूज करते हुए ईसीयू को पता चलता है कि ईजीआर ऑपरेट कर रहा है कि नहीं कर रहा। तो ये बेसिकली ईजीआर सिस्टम की मॉनिटरिंग के लिए भी इस्तेमाल होता है। अब हम बात करते हैं कि एब्सोल्यूट प्रेशर और रिलेटिव प्रेशर है क्या। एब्सोल्यूट प्रेशर जब हम बात करें तो एब्सोल्यूट बेसिकली हम कहते हैं कि ये जीरो प्रेशर अगर हम एक प्रेशर की वैल्यू को जीरो अज्यूम करें और हम कहेंगे ये एक लाइन है स्टैंडर्ड की, ये जीरो की वैल्यू है, इस को रेफरेंस लेते हुए अगर हम प्रेशर मेजर करते हैं, फॉर एग्जांपल हमारा 14 psi है, जिस तरह से एटमॉस्फेयर के अंदर होता है 14.7 psi, तो हम उसको कहते हैं कि वो एब्सोल्यूट प्रेशर है, कि वो जीरो के हिसाब से मेजर किया गया है। या यहाँ पे 20 psi अगर प्रेशर आप मेजर करते हैं और उसको विद रिस्पेक्ट टू जीरो प्रेशर आप लेते हैं, तो हम उसको कहते हैं कि ये एब्सोल्यूट प्रेशर है, ये एब्सोल्यूट जीरो के रेफरेंस से मेजर किया गया है। जब एब्सोल्यूट जीरो से है तो फिर एब्सोल्यूट नेगेटिव जो प्रेशर होता है वो वैक्यूम होता है और वो जीरो से नीचे नीचे होता है। अब यहाँ पे ये चीज याद रखने की जरूरत है कि जो नेगेटिव या जीरो प्रेशर है, ये आइडियली तो ये चीज है, लेकिन आज तक दुनिया में इस नेगेटिव प्रेशर को जो कि जीरो से होता है, एब्सोल्यूट जीरो से होता है, वो अचीव नहीं किया जा सका। तो ये एब्सोल्यूट है, यानी एब्सोल्यूट को बहुत सिंपलीफाइड लफ्जों में कहें तो विद रिस्पेक्ट टू जो जीरो मेजरमेंट है प्रेशर की, जीरो एब्सोल्यूट जीरो के हिसाब से जो हम मेजर करते हैं उसको हम कहते हैं एब्सोल्यूट प्रेशर। जो रिलेटिव या गेज प्रेशर है उसको हम मेजर करते हैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर के रेफरेंस से। यहाँ पे हम जीरो के रेफरेंस से कर रहे थे, मिसाल के तौर पे ये जीरो है और यहाँ पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, तो हम इस एटमॉस्फेरिक प्रेशर के रेफरेंस से जब प्रेशर को मेजर करते हैं, मिसाल के तौर पे हमारा एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है सी के ऊपर, सी लेवल के ऊपर 14.7 psi, हवा के अंदर ये प्रेशर अवेलेबल होता है। इस प्रेशर के हिसाब से अगर कोई हवा उसमें टायर में भरी जाएगी तो वो 14.7 से ज्यादा होगी। बट जो गेज वहां पे होती है, वो गेज चूंकि रिलेटिव प्रेशर शो कर रही होती है, तो वो जब उसमें कोई प्रेशर आप टायर के अंदर नहीं इन्फ्लेट करेंगे तो वो जीरो प्रेशर शो करेगा। वो जीरो जीरो नहीं होता, बल्कि वहां पे 14.7 प्रेशर अवेलेबल होता है। बट हमें गेज जो है ना वो जीरो प्रेशर बताती है, इस वजह से हम उसको रिलेटिव या गेज प्रेशर कहते हैं। अब उसमें टायर में अगर हमने 30 psi चार्ज किया है तो वो बेसिकली 30 रिलेटिव प्रेशर है। 30 रिलेटिव को जब हमने एब्सोल्यूट में करना हो तो उस एब्सोल्यूट में 30 यहाँ तक 30 है रिलेटिव से, और इस रिलेटिव से जीरो तक 14.7 है, तो 30 प्लस 14.7 बेसिकली आपका एब्सोल्यूट प्रेशर होगा, यानी कि उस टायर के अंदर 44.7 होगा। जिस टायर में आपको गेज के ऊपर 30 psi नजर आ रहा है, वो 44.7 psi एब्सोल्यूट प्रेशर है। तो सिंप्लीफाइड मीनिंग में अगर हम कहें, जो विद रिस्पेक्ट टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर जब आप प्रेशर मेजर करते हैं, जनरली जो आपके पास प्रेशर गेजेस एनालॉग जो नीडल वाली होती हैं, वो बेसिकली रिलेटिव प्रेशर ही मेजर कर रही होती हैं, या उसको गेज प्रेशर भी इंडस्ट्री के अंदर कहा जाता है। बट डाटा के अंदर जितने भी स्कैनर्स हैं, वो जब डाटा में रिलेटिव प्रेशर शो करते हैं तो वो यही प्रेशर होता है कि उसने उसको मेजर करके एब्सोल्यूट टर्म्स में नहीं शो किया होता, बल्कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर के रेफरेंस के हिसाब से किया होता है। अब उसमें जो वैक्यूम होता है वो इनफैक्ट वैक्यूम नहीं होता, वो इनफैक्ट नेगेटिव नहीं होता। वो ये होता है कि एटमॉस्फेयर में 14.7 है और आप उसको सक करते हैं और वहां पे 10.7 आ जाता है, तो वो 10.7 हम उसको वैक्यूम कंसीडर विद रिस्पेक्ट टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर कर रहे होते हैं, कि बाहर का प्रेशर तो 14 है, 14.7 है, बट अंदर जिस चीज के अंदर या इंजन के अंदर अगर सिलेंडर ने सक करके वो थोड़ा सा एटमॉस्फेरिक प्रेशर से कम लेके आया है, तो हम उसको कहते हैं कि ये वैक्यूम है। इनफैक्ट वो वैक्यूम होता नहीं है, बट वो एटमॉस्फेरिक के लिहाज से वैक्यूम होता है, एब्सोल्यूट के लिहाज से वो वैक्यूम नहीं होता। एब्सोल्यूट के लिहाज से जैसे हमने कहा कि वो जीरो प्रेशर के नीचे अगर आएगा, जो कि प्रैक्टिकली आज तक दुनिया में पॉसिबल नहीं हो पाया, तो वो वैक्यूम एक्चुअल होता है, या आइडियल होता है, या एब्सोल्यूट वैक्यूम होता है। इसको हम रिलेटिव वैक्यूम या नेगेटिव प्रेशर कहते हैं, बट नेगेटिव होता नहीं है एटमॉस्फेरिक के हिसाब से। कि अगर हम इसको जीरो मारे, 14.7 को जिस तरह से गेज शीट जीरो शो करती है, तो अगर हम जीरो मानते हैं तो फिर हम कहते हैं कि ये वैक्यूम है या नेगेटिव प्रेशर है, तो इसको हम रिलेटिव प्रेशर कहते हैं। और जो मैप हमें डाटा पिट नजर आ रही है, जैसे मैंने पहले कहा, वो बेसिकली डाटा पिट एब्सोल्यूट क्वांटिटी है, ना कि रिलेटिव क्वांटिटी है।
अब जैसे कि मैं पहले बात कर चुका हूं, अब हम बात करते हैं वैक्यूम प्रेशर के बारे में। अभी हम फिर उसको डिटेल में बात करते हैं। वैक्यूम प्रेशर, वैक्यूम प्रेशर क्या है? वैक्यूम प्रेशर इन रियल सेंस ये नेगेटिव प्रेशर होता है जो एक क्लोज्ड वेसल के अंदर या आपके इंजन के क्लोज सिलेंडर के अंदर जो एक्ट कर रहा होता है या इनटेक मैनिफोल्ड के अंदर एक्ट कर रहा होता है, उसको हम क्या कहते हैं? वैक्यूम प्रेशर। अब नेगेटिव प्रेशर, जैसे मैंने पहले कहा था कि जो रियल टर्म में या जो आइडियलिस्टिक टर्म है वो ये है कि एब्सोल्यूट जीरो से अगर प्रेशर नेगेटिव की तरफ है ही नेगेटिव, तो तब हम उसको वैक्यूम कहेंगे और कहेंगे एब्सोल्यूट वैक्यूम है। ये जीरो की लाइन है और इससे अगर नीचे अगर कोई वैल्यू आप अचीव करते हैं जो कि दुनिया में अभी तक अचीव हो नहीं सका, उसको हम एब्सोल्यूट वैक्यूम कहते हैं। अब जो हमारा रिलेटिव वैक्यूम है जो कि हमें गाड़ियों के अंदर मिलता है, वो बेसिकली आपके एटमॉस्फेरिक प्रेशर, जो एनवायरनमेंट का प्रेशर है जो कि 14.7 सी लेवल पे होता है, उससे जो प्रेशर भी कम आएगा उसको हम रिलेटिव वैक्यूम या वैक्यूम प्रेशर जनरली गाड़ियों के अंदर कहते हैं। इनटेक मैनिफोल्ड के अंदर चूंकि एटमॉस्फेरिक प्रेशर से प्रेशर नीचे होता है, थोड़ा कम होता है, तो इसलिए उसको हम वैक्यूम प्रेशर कहते हैं या नेगेटिव प्रेशर भी समटाइम लोग उसको कहते हैं। इनफैक्ट वो नेगेटिव होता नहीं है, बट विद रिस्पेक्ट टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर वो नेगेटिव होता है क्योंकि वो 14.7 से कम होता है। तो ये डिफरेंस है बेसिकली एब्सोल्यूट वैक्यूम का और रिलेटिव वैक्यूम का। अब जैसे कि हमने बात की कि जो इनटेक मैनिफोल्ड है, इसके इर्द गिर्द एटमॉस्फेरिक प्रेशर, एक गाड़ी अगर सी लेवल पे है तो उसके इर्द गिर्द जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है वो सी लेवल के ऊपर वो 14.7 psi होता है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर होता है। तो इसके अंदर जब गाड़ी रन नहीं करती और सक नहीं कर रही है तो वो उस प्रेशर को नीचे भी नहीं ला पा रही 14.7 को। तो इस इनटेक के अंदर भले आपकी थ्रॉटल बॉडी का फ्लैपर क्लोज होता है, ये टोटली क्लोज होती है, तो जैसे ही आपका इंजन बंद होता है और वो सक्शन खत्म करता है तो यहाँ पे जो एटमॉस्फेयर का प्रेशर है वो इसके अंदर भी बराबर इक्वलाइज हो जाता है। तो स्विच ऑफ के वक्त जब आपकी इंजन स्विच ऑफ है, बंद है, जैसे ही आप गाड़ी स्विच ऑन करेंगे तो आपको इस इनटेक मैनिफोल्ड में जो आपका सेंसर है, मैप सेंसर, वो आपको एटमॉस्फेरिक प्रेशर देगा या जिसको हम बैरोमीट्रिक प्रेशर भी कहते हैं। इसको हम बाद में बात करते हैं कि इन दोनों टर्मिनोलॉजीज में कोई फर्क है या कि नहीं है, बट सी लेवल के ऊपर एटमॉस्फेरिक प्रेशर या बैरो प्रेशर सेम ही है। फिर जब आप आइडल आरपीएम पे होते हैं तो आइडल आरपीएम पे जो इसके अंदर प्रेशर क्रिएट होता है वो एटमॉस्फेयर से थोड़ा कम होता है, तो इस वजह से हम उसको रिलेटिव वैक्यूम या वैक्यूम प्रेशर कहते हैं या नेगेटिव प्रेशर भी कहते हैं। ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर है जो कि इसके इर्द गिर्द है और ये नीचे उसके कम है। यहाँ पे जो इनटेक के अंदर जब इंजन रन करके आइडल आरपीएम पे है तो यहाँ पे वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर से कम हो गया। जब कम हो गया तो वो वैक्यूम, हम उसको वैक्यूम या रिलेटिव वैक्यूम कह रहे हैं। तो यहाँ पे आइडल आरपीएम पे हमेशा आपको रिलेटिव वैक्यूम मिलेगा। और वाइड ओपन थ्रॉटल के ऊपर आपको हमेशा मोमेंटरली, जैसे ही आप एक्सेलेरेटर पेडल को ग्राउंड के ऊपर, गाड़ी के चेसिस के ऊपर प्रेस करेंगे, फुली प्रेस करेंगे, तो एक लम्हे के लिए जो आपका मैप सेंसर है या इनटेक मैनिफोल्ड के अंदर जो प्रेशर है वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर या बैरोमीट्रिक प्रेशर के इक्वलाइज हो जाएगा। आई थैंक यू ऑल।